दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि मंगल और बुध को बीफ और मटन का गोश्त क्यों बंद होता है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान ज़ादा। तो आज हम जानेंगे मंगल और बुध को गोश्त क्यों बंद होता है। क्या ये वाकई ही गवर्नमेंट की पाबंदी की वजह से बंद होता है या फिर कसाई हजरातों की अपनी मनमानी है? तो ये जानते हैं हम कसाई हजरात से राय लेकर और आपको बताएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि इसकी असल हकायक क्या है और इसके बारे में आवाम क्या राय रखती है और कसाई हजरात क्या राय रखते हैं और कसाई हजरात इसके बारे में क्या कहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, हम आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुहैया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकबर कुरैशी। अच्छा अकबर भाई, ये बताइएगा कि आपको कितना तजर्बा हो गया इस फील्ड के अंदर और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 35 साल। अच्छा, ये बताएं कि आवाम ये जानना चाहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंगल और बुध को गोश्त बंद होता है, असल इसकी हकायक क्या है और इसकी क्या वजूहत है, ये क्यों बंद होता है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के तहत बंद किया हुआ कि ताकि ये हज़ारों करोड़ों जानवर बच जाते हैं एक दो दिन के अंदर, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। तो क्या जानवर शार्ट हो रहे हैं दिन ब दिन या अब शार्टेज नहीं, अब ख़त्म हो गई है? गवर्नमेंट को अब तक ये कानून बरकरार रखना चाहिए या इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए? इस कानून को बरकरार रखना चाहिए। माल शार्ट है, पहले से बहुत शार्ट है। गवर्नमेंट इस कानून को भले बरकरार रखे लेकिन एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएगी तो ठीक है, वरना पाकिस्तान में गोश्त जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा, नहीं मिलेगा। मतलब आपकी राय के मुताबिक मंगल बुध को अभी भी ये छुट्टी बरकरार रखनी चाहिए ताकि जो माल की शार्टेज जो पैदा हो रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आवाम को जो है रोज़मर्रा की तरह गोश्त मिलता रहे। बिल्कुल इसको बरकरार रखना चाहिए, 2 छुट्टी होनी चाहिए ताकि गोश्त हज़ारों करोड़ों जानवर बचते हैं रोज़ के, उसका फ़ायदा चलता है। वैसे तो ये नायाब हो जाएंगे, बकरे का गोश्त मिलेगा नहीं है। खासकर जो एक्सपोर्ट हो रही है उसकी वजह से वो रियालों में बकरा खरीद रहे हैं, यहाँ रुपये की कदर नहीं है, इसलिए यहाँ गोश्त महंगा होगा, गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? लियाकत अली। अच्छा लियाकत भाई, कितने अरसे से आप जो है ये कसाई का काम अंजाम दे रहे हैं? मैं तकरीबन 1985 में मतलब स्कूल छोड़ा था तो दुकान पे लग गए थे वाले साहब के साथ। अच्छा, 1985 से आप काम कर रहे हैं। आप हमारी नाज़रीन को जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं उनको बताइएगा उसका जवाब कि मंगल और बुध को गोश्त जो है वो क्यों बंद होता है और आया जब से आपने ये होश संभाला है तब से मंगल बुध को ही बंद होता है या इसमें दिनों की चेंजिंग की गई है? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये शायद भाई तकरीबन अंग्रेज़ों के टाइम का ही है, अंग्रेज़ों ने बंद किया हुआ है। मतलब 2 दिन इसलिए बंद किया गया कि जानवर की जो नस्ल कशी होती थी ना, इसको बचाने के लिए। मतलब पूरे मुल्क में लाखों जानवर बचते हैं 2 दिन में, समझ रहे आप। और ये हमने जब से वो संभाला, ये मंगल बुध था, तो बीच में कुछ हुकूमतें ऐसी आई कि उन्होंने दिन चेंज किए। वल्लाह आलम उनको किसी ने बताया था कि इस दिन खून नहीं बहना चाहिए। अपने बेनज़ीर के टाइम पे भी हुआ था, बुध जुमेरात हुआ था। और एक दूसरा वज़ीर आज़म आया था अपना अरबाब, हाँ अरबाब ने भी एक दफ़ा किया था, उसने चेंजिंग पीर और मंगल की थी और दोबारा फिर वही आ गई, मंगल बुध वही आ गया अंग्रेज़ों वाला। ये जानवरों को बचाने की खातिर अंग्रेज़ों ने किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अरशद। अच्छा अरशद भाई, ये बताइए हमारी नाज़रीन को, मटन और बीफ जो मंगल और बुध को बंद होता है गोश्त, इसकी असल हकायक क्या है? क्यों ये गोश्त बंद होता है और किन वजूहत पर बंद होता है? असल ये हकायक है इसकी। देखो, ये इसमें जो 2 दिन जो बंद किया है ना, इसमें ये है कि जानवर इतने बचते हैं हमारे लिए, यानी ज़िबा करने से इतने जानवर बचते हैं, उसमें ये फ़ायदा कमा रहा है कि आगे ये माल आगे काम आ रहा है, आगे बच्चे के हिसाब से जानवर बचते हैं, बढ़ते हैं, जिस वजह ये बंद किया हुआ। और बंद तो किया हुआ पर मकसद इस पर अमल दरामद नहीं होता, कोई नहीं जो जिधर लगा के बैठा हो। हकीकत ये सही है, इसको बंद होना चाहिए। कोई इसमें हमारे जिधर लाखों जानवर करते हैं, लाखों जानवर बचते हैं ना, इसकी वजह असल है कि ये इसलिए बंद किया हुआ था।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जिस वक्त ये पाबंदी लगाई गई थी उस टाइम गोश्त की जो है शार्टेज बहुत ज़्यादा थी। आप क्या समझते हैं कि अब भी वो शार्टेज बरकरार है या ख़त्म हो चुकी है? अभी ज़्यादा है, उसकी वजह अभी पानी कम हो गया, घास कम हो गया, फसलें कम हो गई, ज़मीनें पानी कम, इस आबादी कम होगी, जिसकी वजह अभी माल ज़्यादा छाटेंगे। अब छाटेंगे से अभी जो ख़रीदारी हमारी जो चल रही है 34,000 रुपये मन चल रहे हैं, ठीक है। हम 30 बेच रहे हैं, तकरीबन हम पैसे तोड़ रहे हैं, 30,000 में मन बेच रहे हैं, पैसे तोड़ रहे हैं। इसकी छाटेंगे या दूसरी इसकी वजह ये कि स्पोर्ट होता है ना, जो माल बाहर जाता है स्पोर्ट होता है, जिसकी वजह माल इसकी छाट महंगा आता है और माल छाटेंगे इस वजह बाहर निकल जाता है और महंगा हो जाता है, ये वजह है इसकी। नाज़रीन, इनका भी ये कहना है कि अगर मंगल और बुध को ये पाबंदी अगर हटा दी जाती है तो आवाम को जो है बहुत महंगा गोश्त लेना पड़ेगा, और इस पाबंदी ही की वजह से जो आवाम को गोश्त सस्ता मिलता है, क्योंकि अगर ये पाबंदी हटा दी जाए तो गोश्त शार्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैक में बिकेगा और ब्लैक के अंदर फिर इनको भी ब्लैक में ही लेना पड़ेगा और आगे ब्लैक में ही बेचना पड़ेगा। वालेकुम वालेकुम भाई, क्या लेने आए आप? कीमा। अच्छा, गोश्त लेने आए। अच्छा, ये बताएं कि मंगल और बुध को गोश्त मिलता नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या मालूमात रखते हैं, क्यों नहीं मिलता, क्या वजूहत है? यार हमें तो नहीं पता है, तो गोश्त वालों से पूछें। नहीं, आपको भी मालूमात होनी चाहिए ना। नहीं, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाज़रीन देखें, इस तरह हमारे बच्चों को भी नहीं पता, जिस तरह इनको नहीं पता कि मंगल और बुध को क्यों गोश्त बंद होता है। तो आप वीडियो मुकम्मल देखिए ताकि अपने बच्चों को आप इन्फॉर्मेशन मुहैया कर सकें। अच्छा, आप क्या लेने आए? मैं गोश्त लेने आया हूँ। अच्छा, ये मंगल और बुध को जो गोश्त बंद होता है गवर्नमेंट की तरफ से, मटन और बीफ, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्यों बंद होता है? ये सही बंद होता है कि रोज़ गोश्त खाने से आवाम बीमार ना हो जाए, तो इसलिए 2 दिन गोश्त बंद किया जाता है। मतलब कि आवाम मोटी हो जाती है, बीमार हो जाती है ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें खाने से? जी बिल्कुल, अभी बीमारी भी चल रही है ना खारिश वाली, इसलिए 2 दिन गोश्त बंद किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि खारिश की बीमारी होती है और गोश्त खाने से ज़्यादा खारिश हो जाती है, इसलिए गोश्त जो है 2 दिन बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि मंगल और बुध को गवर्नमेंट की तरफ से गोश्त पर है पाबंदी, और वो गोश्त है मटन और बीफ का। इन 2 दिनों में पाबंदी क्यों है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या मालूमात रखते हैं? वो तो इस हिसाब से मुख्तियार कार साहब से पूछना चाहिए, सही है। वो इस बात का नोटिस ले भाई, ये किस वजह से बंद होता है, ये मुसलमानों की ये चीज़ खाने वाली है, सही है, कि किस वजह से बंद होता है ये, हो तो वो मालूमात देंगे ना आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंगल और बुध को मटन और बीफ के अंदर पाबंदी लगाई गई है गोश्त की। मंगल और बुध को बड़े का गोश्त और छोटे का गोश्त नहीं मिलता, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि ये क्यों नहीं मिलता? इसमें क्या इस्लामी हक़ाइक़ हैं कुछ या दुनियावी हक़ाइक़ हैं? जो भी हक़ाइक़ हैं वो आप हमें बताइए। बात ये है कि कोई मेरे एतबार से जो है ये कि इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन दिनों में गोश्त नहीं खाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम खाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो बहुत बड़ी नेमत है ये, तो गोश्त होना चाहिए, मंगल को भी होना चाहिए, बुध को भी होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मंगल और बुध को गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगाई गई है, गोश्त नहीं मिलता, तो इसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन क्या आया? गवर्नमेंट ने लगाई है या कसाई हजरात ने अपनी मनमानी की हुई है? नहीं, इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं। ठीक है नाज़रीन, इनके कमेंट्स आपने देखे कि इन्होंने कहा है कि गोश्त जो है इस्लाम के अंदर कोई दिन ममनू नहीं है, गोश्त हलाल है और उसे हमेशा खाना चाहिए। और अब देखते हैं कि आया है कि वाकई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि या कसाई हजरात ने खुद अपनी पाबंदी लगाई हुई है। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? महमूद। अच्छा, हमें ये बताइए कि मंगल और बुध को मटन और बीफ का गोश्त नहीं मिलता, इसकी क्या वजूहत है, क्यों नहीं मिलता? ये मंगल बुध शुरू से बंद किया हुआ है गवर्नमेंट का। कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मेरे को तकरीबन 50 साल हो गए। इनका ये कहना है कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से इस फील्ड में आया हूँ, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है और वो इस पाबंदी को लेकर हम चलते आए हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? नौमान कुरैशी। अच्छा, हमें ये बताएं कि मंगल और बुध को जो है मटन और बीफ का गोश्त बंद होता है, जी जी। ये क्या वजूहत है, क्यों बंद होता है? सर, इसकी वजूहत ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बंद होता है ये, तो ये 2 दिन इसलिए बंद होता है कि माल थोड़ा कम कट सके, ताकि माल की थोड़ी बचत हो सके, और ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट मंगल और बुध को गोश्त की जो पाबंदी है इसको ख़त्म कर दी जाए तो आप इसमें खुश होंगे या फिर आप कहेंगे ये बरकरार ही रहे? नहीं, इतना हरूबरू कोई इशू नहीं है इसका, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बंद होता है ठीक है, हमारे को भी रेस्ट मिल जाता है। बंद होना, अगर खोलेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका रोज़गार बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी, वो उसका कोई वो 5 दिनों में डिवाइड हो जाता है। 2 दिन जब बंद होता है तो फिर लोग अगले दिन 1 दिन पहले ले के रख लेते हैं, ऐसा कोई सिस्टम कर लेते हैं, नहीं तो अगले दिन ले लेते हैं।
इतना मतलब इनका कहना है कि गोश्त जो मंगल और बुध को बंद होता है वो सिर्फ कसाई हजरात की नज़र में बंद होता है, लेकिन आवाम की नज़र में बंद नहीं होता। आवाम एक दिन पहले का स्टॉक रखती है और वो जैसे ही मंगल और बुध आती है उसके अंदर वो अपने स्टॉक किया हुआ गोश्त इस्तेमाल करती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने कस्टमर हजरात की भी राय ली और हमने दुकानदार हजरात की भी राय ली कि वो इसके बारे में क्या जहन रखते हैं। किसी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी है और किसी ने कहा कि ये पाबंदी बिल्कुल दुरुस्त है, इससे माल मवेशी की पैदावार में इजाफा होता है। तो इसके बारे में हम क्या मालूमात रखते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारी मालूमात के मुताबिक इसके अंदर दो राय पाई जाती हैं। एक राय इस्लामी लिहाज से कि काबिल ने जब हाबिल को मारा था उस दिन मंगल का दिन था और वो मंगल और बुध को उनकी लाश को लेकर घूमते रहे। उन्हें ये पता नहीं था, इन दुनिया का पहला कातिल था, कि इसको किस तरह दफनाया जाए या इसके गोश्त को कहाँ किया जाए। तो इसलिए जो है लोग एक तो वो सवाल रखते हैं। तो अगर वाकई वो सवाल है तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है मंगल और बुध को गोश्त बंद होना चाहिए। तो इस चीज़ से पता चलता है कि ये हक़ाइक़ पर मबनी बात नहीं है। असल हक़ाइक़ ये है कि सदर अयूब के दौर में गोश्त की मांग ज़्यादा थी और माल मवेशी की पैदावार बहुत कम थी, क्योंकि उस दौर में फार्मिंग का निज़ाम नहीं था। इसलिए सदर अयूब ने उस दौर में ये पाबंदी लगाई थी ताकि आवाम को पूरे मंथ के अंदर सुकून से गोश्त मिल सके। और अगर वो पाबंदी ना लगाते तो हो सकता है कि उस दौर के अंदर गोश्त जो है बहुत हाई लेवल पर चला जाता। और उन्होंने पाबंदी इसलिए लगाई थी ताकि ये गरीब आवाम की पहुँच से गोश्त दूर ना हो, जिसकी वजह से गरीब आदमी भी इस गोश्त को आराम से ख़रीद सकता है। नाजरीन, आप इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी उस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ। तब तक अल्लाह नेगहबान।